तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ये ने ली होती है वो लिंग जियान से बोलती है कि मेरी मदर ने मुझे बताया था कि हैंडसम लोगों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। मेरे फादर ने मेरी मदर से वादा किया था कि वे शादी नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। और अब यिन ली की इस बात को सुनने के बाद में जो लिंग जियान होती है वो यिन ली को समझाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसके जाल में नहीं फंसने वाली। और इतना बोलते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं डीमन सेक्ट के लोगों के साथ मैं बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसीलिए जल्दी से लुओली को यहाँ पर भेजो ताकि मैं उसे जान से मार सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो भाई जियान होता है वो बोलता है कि ये सारी की सारी बातें जो थी वो पूरी तरह से यूजलेस थी। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर जूनियर ब्रदर ने ये बातें यहाँ पर बोली ही क्यों। मुझे नहीं लगता कि 3 दिनों तक जो लिंग जियान है वो जूनियर ब्रदर का इंतज़ार जो है वो करने वाली है। तो चलो अब इसके अंदर बस एक ही पेपर जो है वो रह गया है, तो चलो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर जो जूनियर ब्रदर है उसने क्या छोड़ा है। और इतना बोलते के साथ ही बाइजिन जो होता है वो उसके अंदर जो आखिरी पेपर होता है उसे भी निकाल लेता है। और आखिरी पेपर को देखते के साथ ही जो बाइजिन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर आपने तो कमाल कर दिया, मुझे इस पेपर को उसके पास में सूट करना होगा। और इतना बोलकर वो एक बड़ा सा पेपर जो होता है उसे बैग के अंदर से निकालते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जूनियर ब्रदर ने इतना अच्छा प्लान जो था वो बनाकर रखा था। सच में ये प्लान तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर जूनियर ब्रदर ने शुरू में ही इस प्लान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और इतना बोलते के साथ ही बाइजिन जो होता है वो उस पेपर को एरो के ऊपर बांध देता है और उस एरो को शूट करते हुए लिंग जियान से बोलता है कि लिंग जियान इसे अच्छे से कैच कर लेना, मेरे जूनियर ब्रदर की तरफ से तुम्हारे लिए ये एक गिफ्ट है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो एरो जो होता है वो सीधे लिंग जियान जो होती है उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो उस एरो को अपनी आइस से रोक देती है। और जैसे ही लिंग जियान उस एरो को पकड़ती है तो उसके पीछे खड़ा हुआ लड़का जो होता है वो लिंग जियान से बोलता है कि जूनियर सिस्टर संभल कर, इसमें पॉइजन भी हो सकता है। जो सुनकर लिंग जियान जो होती है वो उसे बोलती है कि आपको इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लेवल के जो पॉइजन है वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। और इतना बोलकर लिंग जियान जैसे ही उस पेपर को देखती है तो वो अचानक से हैरान रह जाती है। और हम देखते हैं कि उस पेपर के अंदर जो लिंग जियान होती है उसकी काफ़ी ख़तरनाक तस्वीर बनी होती है और उसके ऊपर लिखा होता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ से वापस जो है वो नहीं गई तो मैं अपनी लव स्टोरी की जो कहानियाँ है वो चारों तरफ झूठी फैलाना शुरू कर दूंगा। और इससे अलग मैं ये भी फैलाऊंगा कि हम दोनों ने एक साथ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है और हम लोग जो है वो जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं, जिसके कारण तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और अब इस चीज़ को पढ़ते के साथ ही जो लिंग जियान होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस पेपर को भी फाड़ देती है और बोलती है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मेरे खिलाफ इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करने की। और इतना बोलकर अब जो लिंग जियान होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चलो अब हम लोग जो है वो यहाँ से वापस चलते हैं। और लिंग जियान की इस बात को सुनकर उसके साथ में खड़ा हुआ लड़का जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो हैरान होते हुए लिंग जियान से बोलता है कि क्या हो गया, आखिर तुम अचानक से वापस क्यों जाने लगी। जो सुनते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो गुस्से से घूर कर उस लड़के की तरफ देखने लगती है और उस लड़के की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। जो सुनकर वो लड़का भी घबराते हुए बोलता है कि माफ़ कर दो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। जो सुनकर अब लिंग जियान जो होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है। तभी उस लड़के का ध्यान जो होता है वो येनेली के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि जूनियर सिस्टर येनेली क्या हो गया, आप यहाँ से क्यों नहीं जा रही, क्या आपको भूख लगी है। जो सुनकर येनेली जो होती है वो उस लड़के से बोलती है कि नहीं, मुझे जो सीनियर सिस्टर लिंग जियान है उनकी चिंता हो रही है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो येनेली को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर सीनियर सिस्टर लिंग जियान की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मत बोलो कि उनके पास में डिवाइन स्वॉर्ड है और उनका टैलेंट जो है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है, तो इसीलिए जो लुवली है वो किसी भी प्रकार की डीमन ट्रिक का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, वो जो लिंग जियान है उसे नहीं हरा पाएगा। जो सुनकर येनली जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है, मैं जानती हूँ कि जो सीनियर सिस्टर लिंग जियान है वो फाइट को जीत जाएगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो ली के प्यार में ना पड़ जाए। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सीनियर सिस्टर लिंग जियान जो है वो ली से सबसे ज़्यादा नफरत करती है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो उससे प्यार करने लगे। जो सुनकर येनली जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी रोमांटिक नॉवल जो है वो पढ़ी है, उनके अंदर ऐसा ही होता है, पहले जो लोग वो एक दूसरे के एनिमी होते हैं बाद में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद में वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। मुझे डर है कि जो सीनियर सिस्टर लिंग जियान है उन्हें भी लुओली से प्यार हो जाएगा।
जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो ये ली को समझाते हुए उसे बोलता है कि वे बस कहानियाँ होती है, तुम्हें कहानियों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि कहानियों के अंदर बहुत ज़्यादा झूठी बातें भी होती है। अगर सीनियर सिस्टर लिंगजियान की बात की जाए तो वे केवल टैलेंटेड पर्सन ही नहीं है बल्कि वे सच्चाई का साथ देने वाली पर्सन है। और वहीं अगर जो डीमन सेक्ट का लुओली है उसकी बात की जाए तो वो डीमन पर्सन है और उसी के साथ में एक नंबर का बेशरम भी। तो इसीलिए ये दोनों कभी भी एक साथ में नहीं आने वाले हैं। तो चलो अब वापस चलते हैं ताकि हम चलकर जो सिचुएशन है उसे थोड़ा फिगर आउट कर सके। जो सुनकर ये नीली भी इस चीज़ के लिए ओके बोल देती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो लिंगजियान के साथ में उस जगह से वापस लौट जाते हैं। और अब लिंगजियान को वहाँ से वापस लौटता हुआ देखने के बाद में सिटी के अंदर खड़े हुए बंदे भी हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि उस तरफ देखो, जो लिंगजियान है वो तो यहाँ से वापस चली गई। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ से वापस चली गई, जैसा कि जो भाई जिन था उसने बोला था, इसने तो बिना फाइट किए ही उसे यहाँ से वापस भेज दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही भाईजिन जो होता है वो भी उतर कर नीचे आने लगता है। और एक डिसाइपल भाईजिन के पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आपके जो चीफ डिसाइपल वो ली थे, उन्होंने आगे लेटर के अंदर क्या लिखा था जिसकी मदद से उन्होंने यहाँ पर इमोर्टल अलायंस के जो 10 ग्रेड डिसाइपल थे उन्हें यहाँ से वापस आने पर मजबूर कर दिया। क्या आप प्लीज़ हम लोगों को बता सकते हो कि आखिरी का जो लेटर था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? जो सुनकर भाईजिन जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि माफ़ कर देना लेकिन मैं तुम लोगों को इस बारे में नहीं बता सकता, ये एक सीक्रेट है। जो सुनकर अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी यहाँ पर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। और जो भाईजिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा हुआ कि जो लिंगजियान है वो यहाँ से वापस चली गई, लेकिन अभी भी जो जूनियर ब्रदर है पता नहीं उन्हें ब्रेक थ्रू करने में कितना टाइम लग जाएगा, पता नहीं वे कब तक बाहर आएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही भाईजिन के दिमाग के अंदर उल्टे सीधे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। और वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, जो ट्रू मोनार्च होंगे वो भी तो वो ली के साथ में ही रूम के अंदर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दोनों जो है वो अंदर लगातार मज़े कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लोली के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो उसके पास में बैठी हुई होती है। और अब जो वो ली होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि चूंकि तुमने पिल को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसका जो लिमिटलेस ट्रू स्क्रिप्चर है वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण अब उसकी यहाँ पर कल्टीवेशन के इफेक्ट की स्पीड जो है वो 10,000 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन अभी भी जो तुम्हारी बाकी की टेक्निकें है उन लोगों के साथ में एक दूसरे की फाइटें जो है वो चल रही है, जिस कारण अभी भी तुम्हें थोड़ी कल्टीवेशन करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और चूंकि तुमने जो 24 हेवनली डीमन सोर्ड को भी कल्टीवेट किया हुआ है, जिसका जो तुम्हारी केओस्टिक बॉडी है वो बहुत ही पावरफुल हेवनली डीमनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि इस टाइम पर तुम्हारी बॉडी के अंदर 6 विंग गोल्डन हेवनली डीमन जो है वो इंटर कर चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि यहाँ पर जो वह हेवनली डीमन है उसे असल में जो ग्रेट टाटा गोटा बुद्धा पाम है वो अपने साथ में लेकर आया है, ताकि वो यहाँ पर जो बाकी की टेक्निक है उनसे अपना बदला ले सके। और इतना बोलकर लोअली के पास में एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, चुकी तुमने बहुत ही ज़्यादा ट्रू क्यूआई जो है उसे एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस कारण तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ट्रू स्क्रिप्चर सूत्र है उसने भी ब्रेक थ्रू कर 5th लेवल पर खुद को पहुंचा दिया है। और वहीं दूसरी तरफ जो ग्रेट टाटा गोटा बुद्धा पाम है उसने यहाँ पर सभी की सभी टेक्निकों को गुस्सा दिला दिया है, जिस कारण अब सभी की सभी टेक्निकें जो है वो एक साथ में मिल चुकी है ताकि वे ग्रेट टाटा गोटा बुद्धा पाम को पीट सके। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सारी टेक्निक जो होती है वो एक साथ में जो ग्रेट बुद्धा टाटा गोटा पाम होता है उसे पीटना शुरू कर देते हैं। और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है और बताती है कि चूंकि सभी टेक्निकों ने एक साथ में मिलकर ग्रेट बुद्धा टाटा गोटा पाम को पीटा है, जिसका उसकी कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो 10,000 गुना घट चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि मुबारक हो, जो तुम्हारा डाओ बुद्धा और डीमन कल्टीवेशन टेक्निक है वे तीनों एक साथ में आ चुकी है, ताकि तीनों एक साथ में मिलकर ब्रेक थ्रू कर सके। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओली की बॉडी के चारों तरफ 3 कलर का जो हो रहा होता है वो घूमना शुरू कर देता है। और जो सिस्टम होता है वो बताता है कि मुबारक हो, तुमने अपनी डाओ फाउंडेशन जो थी उसे कंप्लीट कर लिया। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस एनर्जी की मदद से जो वो ली होता है उसके सर के ऊपर एक फ्लावर बन जाता है, जिसे देखकर जो होंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये लुओ ली की डाउ फाउंडेशन है। और उसके इतना बोलते ही अब जो लुओ ली होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। अगर इस टाइम पर मेरे सामने 2 लिंचिंग भी आ जाए तो मैं उन्हें भी ख़त्म कर दूंगा।
और अब इतना बोलकर लुओली जो होता है वो होंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे मेरी टेक्निकों के बारे में बताने के लिए। अगर आपने मुझे सॉल्यूशन नहीं बताया होता तो शायद मैं अपनी ही टेक्निकों के कारण यहाँ पर मारा जाता। उसी के साथ में आपने मुझे एलिक्सर भी दी, मैं आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। जो सुनते के साथ ही जो होंग होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सच में इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश होंगी, तुमने 3 फ्लावर को गैदर कर कर अपनी डाउ फाउंडेशन को बनाया है। जो सुनकर लुओ ली को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो होंग से बोलता है कि क्या तीनों फ्लावरों को गैदर कर कर डाउ फाउंडेशन को बनाया है, क्या ये डाउ फाउंडेशन पावरफुल होती है। जो सुनकर जो होंग होती है वो लुओ ली को बताती है कि तुमने जो अपनी डाउ फाउंडेशन बनाई है उसके अंदर तुमने डाउ, बुद्धा और जो डीमन है उन तीनों की टेक्निकों का इस्तेमाल कर कर तीनों ही एनर्जियों को एब्जॉर्ब किया है, और तीनों एनर्जी एक साथ में एब्जॉर्ब होने के कारण वे फ्लावर बन चुकी है। और इस फ्लावर के अंदर तीनों ही प्रकार की एनर्जी होने के कारण ये डाउ फाउंडेशन जो होती है वो सबसे पावरफुल डाउ फाउंडेशनों में से एक होती है, जिस कारण फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के कल्टीवेटरों के बीच में तुम पूरी तरह से इनविजिबल हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होते हुए बोलता है कि अरे भाई, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, अगर मैं लोगों को इसके बारे में बताऊँगा तो इससे मेरी रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो होंग होती है वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए लुओली से बोलती है कि हाँ, और इससे जो डीमन डोइस्ट है उनका अट्रैक्शन भी तुम्हारी तरफ आ जाएगा, जिसके बाद में हो सकता है कि शायद वे तुम्हें फाइनेंस की तरह इस्तेमाल करे। जो सुनते के साथ ही लुओली भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, घबराते हुए बोलता है कि अरे डैम इट, मैं तो उनके बारे में भूल ही गया था। और हाँ, मुझे अभी अभी याद आया, जो लिंग जियान थी वो भी तो शायद मुझे यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आई थी। क्या वो अभी भी सिटी के बाहर है या फिर यहाँ से वो वापस चली गई। जो सुनते के साथ ही जो होंग होती है वो उससे बोलती है कि वो तो काफ़ी पहले ही यहाँ से जा चुकी है, और उसके चेहरे को देखकर ये साफ लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। लगता है कि तुम्हारी ट्रिक ने उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो होंग होती है उसके पास में कोई मैसेज आता है, जिसे देखते के साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए लुओली से बोलती है कि लुओली, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, तुम अपना जो रियलम है उसे स्टेबल करने की कोशिश करो, क्योंकि 10 ग्रेड डीमन साइट के अंदर कुछ हुआ है, सभी को अभी इकट्ठा होने के लिए बोला है, तो मैं देख कर आती हूँ। जो सुनकर लुओली जो होता है वो होंग से बोलता है कि ठीक है ट्रू मोनार्च होंग, आप अपना ध्यान रखना। और लुओली की इस बात को सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार्च होंग होती है वो भी मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो होंग होती है वो वहाँ से चली जाती है। और अब उसके वहाँ से जाते के साथ ही जो लुओली होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, जो वज्रा डिवाइन आर्ट था उसने फाइनली अब 6th स्टेज पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है, जिसके कारण अब मेरा जो डिफेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक बार जिस टाइम पर ये वज्रा बॉडी परफेक्शन पर चला जाएगा तो उसके बाद में मेरा डिफेंस जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि नॉर्मल अटैकों से बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकेगा। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही हम उस डीमन को देखते हैं जो कि लुओली की बॉडी के अंदर इंटर किया था, जो कि बंधा हुआ होता है, जिसे देखकर लुओली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच बताऊँ तो इस प्रकार का डीमन को मैंने पहली बार देखा है, लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि इसकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो चुकी है। और अब इतना बोलकर लुओली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर कोई भी कल्टीवेटर किसी पावरफुल डीमन कल्टीवेशन को कल्टीवेट करता है तो बाकी की जो पावरफुल हेवनली डीमन होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जो कि वो बाद में उसकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और उसके जो इमोशंस होते हैं उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। और धीरे धीरे कर कर उसकी पावर तो बढ़ती जाती है, लेकिन उसकी जो सोल होती है उसे वे हेवनली डीमन एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और धीरे धीरे कर कर उसकी सोल को पूरी तरह से कंज्यूम कर कर उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। इसका मतलब जो ये डीमन कल्टीवेशन टेक्निक है इन्हें थोड़ा ध्यान से जो है वो कल्टीवेट करना होगा, क्योंकि ये मुझे पावरफुल तो बना रही है लेकिन उसी के साथ में ये मेरे लिए क्योस भी लेकर आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि अब जो बाकी के डीमन है वो भी मेरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, तो लगता है कि अब मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो नहीं बचा। क्योंकि अगर 24 डीमन स्वॉर्ड की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर सेम इसी डीमन की तरह ओरिजिन जो है वो रखती है। तो चलो फिर देखते हैं कि क्या मैं 24 डीमन स्वॉर्ड की मदद से इसे रिफाइन कर पाता हूँ या नहीं। अगर मैं ऐसा कर पाया तो 24 डीमन स्वॉर्ड की पावर को मैं और भी ज़्यादा बढ़ा पाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो 24 डीमन स्वॉर्ड की मदद से जो वो हेवनली डीमन होता है उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। और वहीं लुओली को कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में गाली दे रहा होता है, जिस कारण लुओली के उसके भी पॉइंट मिल रहे होते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लुओली होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि सच में ये बहुत ही दुख की बात है कि जो लीजिंग है वो मारा गया, क्योंकि अगर वो मारा ना जाता तो मुझे जो इमोशंस पॉइंट चाहिए वो मैं उसे थोड़ा सा गुस्सा दिलाकर कलेक्ट कर लेता।
और वो ली के इतना सोचते के साथ ही दोबारा से जो 7 इमोशंस की एनर्जी होती है वो वहाँ पर आने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो वो ली होता है वो बोलता है कि ये 7 इमोशंस की जो एनर्जी है वो तो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल है। आखिर ऐसा पर्सन कौन हो सकता है जो कि मुझसे लीजिंग से भी ज़्यादा नफरत करता हो। और वो ली के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंग जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिंग जियान जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और गुस्से में अपनी ट्रेनिंग को कर रही होती है। और ट्रेनिंग को करते हुए वो ली के वहाँ पर काफ़ी सारे पानी में क्लोन जो होती है वो बना लेती है और उन क्लोनों को बनाने के बाद में अपनी एनर्जी को उनके ऊपर रिलीज करती है और उसके बाद में बहुत ही बुरी तरह से वे सारे के सारे क्लोन जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब जो लिंग जियान होती है उसे ऐसे गुस्से में देखने के बाद में जो ये ली होती है वो अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि जो लिंग जियान है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और इतना सोचकर अब ये ली जो होती है वो लिंग जियान से बोलती है कि लिंग जियान, ऐसा लगता है कि तुम लोग वो ली से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हो। अगर तुम उससे अपना बदला लेना चाहती हो तो मेरे दिमाग के अंदर अभी अभी एक आइडिया आया है। जो सुनकर जो लिंग जियान होती है वो उससे पूछती है कि आखिर अब तुम्हारे पास में क्या आइडिया है। जो सुनकर जो ये ली होती है वो लिंग जियान से बोलती है कि मेरी मदर ने मुझे बताया था कि अगर किसी मर्द से तुम बदला लेना चाहती हो तो उसे बच्चे बनाकर दे दो। तो इसीलिए अगर तुम बिलवोली से बदला लेना चाहती हो तो उसके साथ में मिलकर 8-9 बच्चे बना लो और उसके बाद में वे सारे के सारे बच्चे जो है उसके पास में छोड़कर चली जाना। उससे सारे बच्चे जो है वो खुद संभालने पड़ेंगे और कोई लड़की उससे शादी भी नहीं करेगी, जिस कारण उसकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे लगता है कि यही बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है। और अब ये ली की इस बात को सुनने के बाद में जो लिंग जियान होती है वो बहुत ही फ़नी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एल्डर जो होता है वो भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर हंसते हुए ली से बोलता है कि अच्छा हुआ कि लिंग जियान को ये आइडिया देने वाली पर्सन तुम थी, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी तक लिंग जियान उसे जान से मार चुकी होती। और एल्डर की बात को सुनने के बाद में जो ली होती है वो मासूम सा फेस बनाते हुए एल्डर से बोलती है कि एल्डर क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो एल्डर के पास में आ जाती है और एल्डर के पास में आते हुए बोलती है कि एल्डर मैं वो ली को मारने में फेल हो गई हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे पनिश कीजिए। मैंने कहा था कि मैं उसका सर काट कर लेकर आऊँगी, जो कि मैं नहीं कर पाई। जो सुनते के साथ ही एल्डर जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमोर्टल अलायंस ने पहले ही प्लान जो है वो बना लिया है। 3 दिनों के अंदर जो 10 डीमन मास्टर है वो जल्दी ही देखना निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए अभी के लिए बस तुम्हें यहाँ पर जो अपनी ट्रेनिंग है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो डीमन स्लेइंग रिचुअल है वो 3 दिनों के बाद शुरू होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपने पास से एक एक एयर रिंग जो होती है वो निकाल कर उन्हें देते हुए बोलता है कि ठीक है, ये एयर रिंग जो है वो तुम दोनों अपने कानों में पहन लो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वे दोनों भी उन्हें रिंग को पहन लेती है और जो एल्डर होता है वो उनको बताता है कि ये क्लाउड रिंग है, जिसे कि डाउ अलायंस के द्वारा बनाया गया है। डीमन स्लेइंग रिचुअल के अंदर हम लोग जो है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को इस रिंग की मदद से ही देख पाएंगे। याद रखना, तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाली है, तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि तुम इमोर्टल डाउ अलायंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करोगी। जो सुनते के साथ ही जो लिंग जियान होती है वो एल्डर से बोलती है कि एल्डर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि 3 दिनों के बाद में मैं जो वो ली है उसके सर को काट कर लेकर आऊँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 3 दिनों के बाद में आ जाता है, जहाँ पर कि लुवोली को अभी भी 8 पॉइंट मिल रहे होते हैं। जो देखने के बाद में लुवोली जो होता है वो बोलता है कि 3 दिन हो गए लेकिन 8 के पॉइंट आना बंद नहीं हो रहे, आखिर वो मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती है। और वो ली के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, होस्ट ने जो एमरली डीमन था उसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 24 डीमन स्वॉर्ड होती है वो उस एमरली डीमन को काट देती है। और अब जो वो ली होता है वो भी अपनी जो डीमन स्वॉर्ड होती है उसे बाहर समन कर लेता है और बाहर समन करते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जो वो एमरली डीमन था उसकी मदद से मैंने अपनी जो डीमन स्वॉर्ड है उसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया। अगर इस स्वॉर्ड की जो है वो बात की जाए तो सच में ये स्वॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। इसे एक टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन भी कहना गलत नहीं होगा। और चूंकि अब मैंने इसे सक्सेसफुली रिफाइन जो है वो कर लिया है तो इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे जो 7 इमोशंस है उन्हें भी कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे मैं अपने वेपन की तरह इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे इस स्वॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर जो है वो चलाना होगा, क्योंकि इस स्वॉर्ड को मैंने जो है ओनली डीमन था उसकी बॉडी से रिफाइन किया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद इस स्वॉर्ड के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो। और वो ली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो जगह जो होती है वो हिलने लगती है, जो देखने के बाद में जो वो ली होता है वो बोलता है कि आखिर अचानक से क्या होने लगा, ये पूरी जगह जो है वो क्यों हिलने लगी, क्या जो इमोर्टल अलायंस नी थी उसने अटैक कर दिया।
और लुवोली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि पहाड़ियों के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकलकर सीधे आसमान में जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम जो भाई जिन होता है उसे देखते हैं, जो कि लड़कियों के साथ में एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन अब इस चीज़ के कारण वो भी उठ जाता है और अपने कपड़ों को पहनते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे जल्दी से जाकर देखना होगा। और इतना बोलकर भाई जिन जैसे ही रूम के बाहर आता है तो उसे पता लगता है कि एक एनर्जी जो है वो निकलकर सीधे आसमान की तरफ जा रही है, जिसे देखकर भाई जिन जो होता है वो बोलता है कि ये तो डाउ आर्टिफैक्ट है, इसका मतलब डाउ आर्टिफैक्ट जो है वो अपेयर हो चुका है। और भाई जिन के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि जो डाउ आर्टिफैक्ट होते हैं वो लेजेंडरी आर्टिफैक्ट होते हैं, जिनके अंदर की बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है, जिन्हें की प्राप्त कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन होता है। अगर डाउ आर्टिफैक्ट की बात की जाए तो जो इमोर्टल अलायंस है उसकी लीडर के पास में एक डाउ आर्टिफैक्ट मौजूद है, और वहीं दूसरे आर्टिफैक्ट की बात की जाए जिसका नाम की ब्रह्मा क्रॉसिंग वर्ल्ड ट्रेजर शिप है, वो जो बुद्धा सेक्ट है उसके अंदर मौजूद है। और चूंकि इन दोनों के पास में ही डाउ आर्टिफैक्ट मौजूद है, जिन कारण इनकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन वहीं अगर जो डीमन सेक्ट है उनकी बात की जाए तो डीमन सेक्ट के पास में कोई भी डाउ आर्टिफैक्ट नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो होंग होती है वो सभी डिसाइपलों के सामने आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि डाउ आर्टिफैक्ट जो है वो अपेयर हो चुका है, तो हम लोग अब यहाँ पर चूंकि पहुँच चुके हैं तो हम लोगों को डाउ आर्टिफैक्ट को कुछ भी कर ढूंढना होगा, इससे पहले कि जो इमोर्टल अलायंस है वो उसे ढूंढ ले। जो सुनकर लुवोली जो होता है वो होंग से बोलता है कि जो डाउ आर्टिफैक्ट था वो अचानक से अपेयर हो गया, कहीं ये इमोर्टल अलायंस का कोई ट्रैप तो नहीं है ना। जो सुनते के साथ ही जो होंग होती है वो बोलती है कि डाउ आर्टिफैक्ट का अचानक से अपेयर होना सच में ये थोड़ा यहाँ पर शक तो डालता है, लेकिन उसके बाद भी डाउ आर्टिफैक्ट की कीमत जो है वो यहाँ पर 10,000 फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के जीनियसों से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो इमोर्टल अलायंस है वो एक छोटा सा ट्रैप बनाने के लिए इतने बड़े रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो होंग होती है वो लुवोली से बोलती है कि लुवोली, हमारा जो यिनमिंग कोस्ट सेक्ट है वो यहाँ पर जो साउथर्न ईस्ट है उसके एरिया को यहाँ पर सर्च करने वाला है, तो इसीलिए तुम टीम को लीड करोगे ताकि जो डाउ आर्टिफैक्ट है उसे जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। और जो भाई जीन है वो तुम्हें 3 लोगों को लेकर पीछे से बैकअप देगा, ताकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो तुम्हें वहाँ से निकाल सके। और उसकी तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ बंदे जो होते हैं वो आगे आने लगते हैं, और वे आगे आते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो है वो चीफ डिसाइपल के साथ में मिलकर यहाँ पर जो डाउ आर्टिफैक्ट है उसे ढूंढना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें इस चीज़ की इजाज़त दीजिए कि हम चीफ डिसाइपल के साथ में जा सके। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 3 बंदे जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं, जिन्हें देख कर लुवोली जो होता है वो भी उन तीनों का शुक्रिया अदा बोल देता है। और उसके बाद में लुवोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सभी लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि मैं यहाँ पर टारगेट जो है वो होने वाला हूँ। उसके बाद भी ये तीनों जो है वो इतनी ख़तरनाक जगह पर मेरे साथ में टीम अप करना चाहते हैं, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि पक्का ये लोग जो है वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अपने दिमाग के अंदर सोच रहे होंगे। और लुवोली के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग वैली के अंदर आकर आर्टिफैक्ट को ढूंढने लगते हैं। और अब उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए लुवोली से बोलता है कि चीफ डिसाइपल, हम सभी लोग जो है वो एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग ऐसे शांत होकर क्यों चल रहे हैं? कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो थोड़ी बातें करते हुए चले, जिससे कि टाइम भी अच्छे से पास हो जाएगा। जो सुनकर लुवोली जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पैर जो है वो भी थोड़े धीरे धीरे ही चलते हैं, इसीलिए मैं चलते हुए बात नहीं कर पाऊँगा। और लुवोली के इतना बोलते के साथ ही अब एक लड़की जो होती है वो लुवोली से बोलती है कि चीफ डिसाइपल, हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलकर आ चुके हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर हम वहाँ पर बैठकर थोड़ा सा ब्रेक ले, तो जिससे कि हम लोग अपने स्पेल को भी रिस्टोर कर पाएंगे। जो सुनकर लुवोली जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग जो है वो यही चाहते हो तो तुम बैठकर आराम कर सकते हो, तब तक कि मैं थोड़ा सा आसपास का जो एरिया है वो देख कर आता हूँ। और अब लुवोली की इस बात को सुनते के साथ ही वे तीनों भी बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं, और वहाँ पर बैठते हुए बोलते हैं कि सच में हम लोग तो चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक गए। और अब उन लोगों को वहाँ पर ऐसे बैठा हुआ देखकर लुवोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं ही वो ज़्यादा सोच रहा था, क्या इन तीनों का कोई भी बुरा इरादा नहीं है, क्योंकि ये तीनों इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो ब्रदर बाइजीन है वो भी पीछे से मेरी टीम को फॉलो कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी मुझे केवल अपीयरेंस से जो लोग हैं उन्हें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डाउ आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन उसके बाद भी आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति क्यों है?
और वो ली के इतना बोलते ही उसे अचानक से एक नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, जो तुम्हारी डीमन सोड है उसने अभी खुशी और नफरत के जो इमोशंस है उसने एब्जॉर्ब किया है। जो सुनते के साथ ही जो वो ली होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक से मुझे जो इमोशंस की पावर थी वो क्यों मिलने लगी। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर किसी पर्सन ने ट्रैप बिछा कर रखा हुआ है, मुझे इस चीज़ को ट्राई कर देखना चाहिए। और इतना बोलकर लुओली अपने पैर को आगे बढ़ाकर बार बार पीछे हटाने लगता है। और ऐसा करने के कारण जो लुओली होता है उसे लगातार इमोशंस की जो एनर्जी होती है वो मिल रही होती है और सामने वाला पर्सन लुओली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि लुओली से थोड़ी ही दूरी पर जो लिंगजियान और उसके साथी होते हैं वे सभी छुपे हुए होते हैं। और जो ये ली होती है वो बोलती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये वहाँ पर बनी हुई फॉर्मेशन के अंदर पैर क्यों नहीं रख रहा, मुझे इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और अब ये नेली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिंगजियान होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिसे देखते के साथ ही ये नेली जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि वो देखो वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जो सुनते के साथ ही लिंगजियान जो होती है वो भी अपने साथियों के साथ में उसका पीछा करना शुरू कर देती है और चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलती है कि सभी लोग उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करो, याद रखना कि वो बचकर नहीं भागना चाहिए। और इतना बोलकर लिंगजियान जो होती है वो चिल्लाते हुए जो लुओली होता है उसे बोलती है कि बास्टर्ड वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट, जैसा कि मैंने सोचा था ये सच में एक ट्रैप निकला। और वो ली के इतना सोचते के साथ ही भाई जिन जो होता है वो भी अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर क्या हो गया, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुका हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो भाई जिन होती है वो भी अपने साथी से बोलती है कि ब्रदर ये मैं चाहती हूँ कि तुम इन चारों को कुछ टाइम के लिए रोक कर रखो, तब तक कि मैं जो ये वो ली है इससे निपट कर आती हूँ। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी किसी स्पेशल प्रकार की स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका उसके चारों तरफ काफ़ी पंछी आ जाते हैं और अब उन पक्षियों को वो सीधे जो भाई जेन होता है उसके चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो भाई जेन होता है वो भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो डाउ सोल्जर है। और तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो ये किंग है ना जो कि इमोर्टल क्रेन सेक्ट का चीफ डिसाइपल है। मैंने सुना था कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आज इसकी पावर को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में ये बहुत पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो ली होता है वो भी भागते हुए जो उस बंदे का अटैक होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।